आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्योत्सव 2025 का भव्य आयोजन होगा। स्टेट हाई स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। आरू साहू के गीतों से महफिल सजेगी। राजनांदगांव में पहली बार भव्य धम्म रैली, वर्षावास और श्रामणेर शिविर समापन समारोह। कठिन चीवर दान विधि संपन्न हुई। रोजगार के लिए बना हाट बाजार बेकार, लाखों खर्च लेकिन नहीं हो रहा उपयोग। खाली पड़े हैं कई हाट, लोग परेशान। अंकिता शर्मा ने संभाला राजनांदगांव एसपी का पदभार। जनता की सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता। महिला सुरक्षा और अनुशासन पर रहेगा जोर। खैरागढ़ पुलिस ने 50 करोड़ का साइबर गिरोह पकड़ा। मुंबई में छापेमारी, 8 आरोपी गिरफ्तार। इंस्टाग्राम ठगी से खुला बड़ा साइबर फ्रॉड। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव में आज श्रद्धा, आस्था और भक्ति का महापर्व छठ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में सैकड़ों महिलाएं और श्रद्धालु पुरुष एकत्र हुए और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य अर्पित किया। छठ पर्व 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का प्रतीक पर्व है। पहले दिन नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, फिर दूसरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। तीसरे दिन यानी आज भक्तों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मोती तालाब के घाट पर पारंपरिक गीतों और ढोलक की थाप पर महिलाओं ने भक्ति में लीन होकर छठ मैया की आराधना की। कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर इस पर्व का समापन किया जाएगा। राजनांदगांव में छठ घाटों पर भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए, छठ पर्व जो है दिवाली से छठे दिन मनाया जाता है। ये 4 दिन का पर्व होता है। ये नहाय खाए से शुरू होता है, फिर खरना होता है, उसके बाद संध्या काल में अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना की जाती है। फिर उसके दूसरे दिन सुबह सूर्य उदय होता है तो उसकी उपासना की जाती है। बहुत ही ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। खासतौर पे जो प्रकृति में चीजें मिलती हैं उन सब चीजों को फल हुआ, ठेकुआ हुआ, खजूर हुआ, ये सब प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और इससे समाज में सबके बीच समरसता आए। इस पर्व को बहुत ही इंतजार से लोग इंतजार करते हैं और आस्था पर्व के साथ मनाते हैं। वर्ष का पर्व जो है बड़ी खुशी साथ मनाया जाता है। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, अब तो पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसमें औरतें, पुरुष, स्त्री सभी रहते हैं, निराहार रहते हैं, बिना पानी के रहते हैं। इससे क्या होता है, शक्ति प्रदान होती है, माँ शक्ति देती है, मेटाबॉलिज्म जो है पूर्ण होता है शरीर में, और जो भी मनोकामना पूर्ण करते हैं वो मांगते हैं पूर्ण करती है माता शक्ति है, सूर्य जो है खास करके औरतें जो है जो भी मांगेंगी पुत्र के लिए पुत्र होता है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 3 दिवसीय पर्व माना जाता है जिसमें 36 घंटों का व्रत औरतें रखती हैं, निर्जला व्रत भी करती हैं। सबसे पहला है नवाखानी, नहाई खाई, लौकरिया जिसे भी कहते हैं, जिसमें लौकी की सब्जी का बनना मेन माना जाता है और वो हम खाते हैं। उसके बाद अगले दिन खरना, जिसमें खीर का भोग सबसे मेन माना जाता है, जिसे खाने के पश्चात ही घर वाले उस प्रसाद को ले सकते हैं, उसके बाद खाते हैं। और उस प्रसाद को खाते वक्त औरतें जो भी उस वक्त उस खीर को खा रही हैं, घर पर कोई भी आवाज़ ना हो, शोरगुल ना हो, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर वैसा कुछ होता है तो वो उसी वक्त उस प्रसाद को छोड़ देती हैं। ये मान्यता है और हमारी धार्मिक मान्यताओं में से एक है। और उसके बाद ही वो प्रसाद सबको दिया जाता है, शाम के अर्घ के बाद ही। उसके बाद हमारा 36 घंटों का व्रत चालू होता है। सुबह के अर्घ से शाम का आज का अर्घ लेके हमारी पूजा संपन्न होती है। खैरागढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुंबई के डोंबिवली और कल्याण में सक्रिय 50 करोड़ रुपए के अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह फर्जी ऑनलाइन साइट और सट्टेबाजी ऐप के जरिए देश भर में ठगी करता था।
खैरागढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 करोड़ रुपए के अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह मामला इंस्टाग्राम पर चिकनकारी साड़ी की ऑनलाइन शॉपिंग साइट के जरिए खैरागढ़ की छात्रा वसुधा सिन्हा से 64,100 रुपए की ठगी से जुड़ा था। जांच के दौरान पुलिस मुंबई के डोंबिवली और कल्याण तक पहुंची और गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 5 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 51 पासबुक, 51 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक और 25 सिम कार्ड बरामद किए गए। आरोपी फर्जी वेबसाइट बनाकर सस्ते दामों पर सामान का लालच देकर ठगी करते थे और 100 बुक नामक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क चला रहे थे। गिरोह के खातों में 50 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन दर्ज हुआ है। आईजी अभिषेक सांडिल्य ने एसपी लक्ष्य शर्मा और टीम की सराहना करते हुए पुरस्कार की घोषणा की। यह कार्रवाई प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी साइबर उपलब्धि मानी जा रही है। साइबर फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन में खैरागढ़ पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है और उसके लिए मैं एसपी श्री लक्ष्य शर्मा और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हमारे खैरागढ़ जिले में एक अपराध क्रमांक 476/25 रजिस्टर हुआ था, जिसमें एक लड़की के साथ फ्रॉड हुआ था। उस फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन में खैरागढ़ पुलिस ने एक पूरी गैंग को एक्सपोज किया है, जो मुंबई के डोंबिवली में एक फ्लैट में रहकर एक साइबर लैब चला रहे थे, जिससे वो साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह के तमाम धंधे कर रहे थे। उस टीम को इन्होंने एक्सपोज किया है। ये टीम काफी बड़े स्केल पे काम कर रही थी। उसका आइडिया इस बात से आपको लगेगा कि पिछले 1 साल का जो रिकॉर्ड हमें मिल पाया है, उसमें 100 से ज्यादा खातों में लगभग 50 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन है, जो सस्पेक्टेड है कि साइबर फ्रॉड से ही आए हैं। खैरागढ़ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ एवं जिला कायस्थ समाज के संयुक्त तत्वाधान में गोपीनाथ मंदिर किल्लापारा खैरागढ़ में चित्रगुप्त पूजा और दीपावली मिलन समारोह बड़े ही उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में समाज के महिला और पुरुष सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। महिलाओं में डॉक्टर रश्मि खरे, दीप्ति श्रीवास्तव, अमिता, शीतल, साक्षी बख्शी समेत कई सदस्य उपस्थित रहीं। वहीं पुरुष वर्ग से अजय श्रीवास्तव, अमिताभ बख्शी, कैलाश श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य सदस्य शामिल हुए। पूजा अर्चना का कार्य दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी मंगलनाथ झा ने संपन्न कराया। समारोह में कायस्थ समाज की एकता, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण का संदेश दिया गया। अंत में पुजारी श्री झा को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। खुशियों और रोशनी से भरे इस आयोजन में सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक मेलजोल की झलक साफ दिखाई दी। ग्रामीण वार्ड हल्दी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। रविवार शाम करीब 4 बजे शिवनाथ नदी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। आज सुबह जब दोनों बच्चों के शव घर पहुंचे तो पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना हल्दी वार्ड नंबर 51 की है, जहां 8 साल का प्रिंस सोनकर, पिता इंदु सोनकर और 7 साल का प्रियांशु निषाद, पिता लीलेश निषाद शिवनाथ नदी किनारे खेलने गए थे। खेलते खेलते दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूब गए। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से देर शाम दोनों के शव बाहर निकाले गए। आज सुबह जब शव घर पहुंचे तो परिजनों के साथ पूरे गाँव का माहौल गमगीन हो गया। गाँव के लोग परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पहली बार आयोजित हुआ वर्षावास समापन एवं शामनेर शिविर समापन समारोह। आज शाम करुणा बुद्ध विहार शांतिनगर से निकली ऐतिहासिक धम्म रैली, जिसके पश्चात संपन्न हुई पवित्र कठिन चीवर दान विधि। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में लिया धम्म लाभ। राजनांदगांव में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। करुणा बुद्ध विहार शांतिनगर से चिखली, चिखली से स्टेशन पारा, स्टेशन पारा से वापस चिखली से गुजरते हुए शांतिनगर, शांतिनगर गली नंबर 1 से गौरा चौरा चौक से होते हुए गली नंबर 4 से निकलते हुए शिवनगर और शिवनगर से वापस करुणा बुद्ध विहार और उसके पश्चात कठिन चीवर दान विधि की गई। श्रामनेर शिविर में दीक्षा लिए सभी श्रामनेर एवं श्रामनेरियों ने धम्म क्लास में शिक्षा ग्रहण किए। तत्पश्चात सभी अनुयायियों को धम्म का पाठ उपदेश भी कराया गया। इसके साथ ही सभी सम्मानित श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिकाएं आज की रैली में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धम्म लाभ प्राप्त किए। रैली के समापन पर संपन्न हुई कठिन चीवर दान विधि, जो राजनांदगांव के इतिहास में पहली बार आयोजित की गई। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर धम्म लाभ प्राप्त किया। यह आयोजन बौद्ध समाज सेवा समिति और रमाई महिला मंडल द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था समाज में करुणा, मैत्री और समभाव का प्रसार।
राजनांदगांव जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। बसंतपुर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो खुलेआम चाकू लहराकर लोगों को डरा धमका रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से 2 धारदार चाकू बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन और एएसपी राहुल देव शर्मा तथा सीएसपी वैशाली जैन के मार्गदर्शन में बसंतपुर थाना प्रभारी एमएन साहू के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि साजिद खान और मोहित उर्फ बाबू गुप्ता नामक 2 युवक मोहारा ओवरब्रिज बाईपास के पास चाकू लहराकर लोगों को धमका रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और एक चाकू जब्त किया। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। राजनांदगांव जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चंद्रपुर महाराष्ट्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 190 नशीली टैबलेट बरामद की गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामला राजनांदगांव कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को नशे की गोलियों की सप्लाई की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने चंद्रपुर से आरोपी को हिरासत में लिया। उसके पास से 190 नशीली टैबलेट बरामद की गई, जिनका उपयोग नशे के तौर पर किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा ने कहा है कि जिले में नशे के कारोबार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोतवाली में नशीली टेबलेट के संदर्भ में 3 आरोपियों को जेल भेजा गया था और इनसे आरोपियों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि इन्होंने महाराष्ट्र चंद्रपुर के मेडिकल दुकान से इस टेबलेट को लेना बताया था। इस संदर्भ में पुलिस की टीम आरोपी को पुलिस रिमांड पे लेके विवेचना की और इसमें वहाँ के जो मेडिकल दुकान संचालक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम साजिद है, जिसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, शहर में बड़े नेटवर्क इनके तो इसमें तलाश हो रही है। अभी तक जो पूर्व में भी टेबलेट पकड़ाए हैं तो टेबलेट महाराष्ट्र से, उड़ीसा से या दुर्ग या भिलाई इत्यादि जगह से आ रहे हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, पर बाहर से जो टेबलेट यहाँ पर आ रही है इस संदर्भ में लगातार कार्रवाई की जा रही है और बाहर से हो या यहाँ से किसी को हो टेबलेट पे कार्रवाई की जाएगी और बड़ा नेटवर्क अगर मिलता है तो उसको भी टारगेट किया जाएगा। राजनांदगांव पुलिस को मिली है एक नई और सशक्त कमान। एसपी अंकिता शर्मा आज पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने साफ कहा, अब पुलिसिंग अलग टाइप की दिखेगी। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी आपराधिक गतिविधि को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता शर्मा ने यह भी कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। राजनांदगांव की नई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कार्यभार संभालते ही सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जो व्यक्ति अपराध करेगा उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस अब अपराधियों पर त्वरित और ठोस कार्रवाई करेगी ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। एसपी अंकिता शर्मा ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक सुधार प्राथमिकता में है और जल्द ही सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर नई रणनीति लागू की जाएगी। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने यह भी संकेत दिया कि शहर में रात्रिकालीन गश्त और निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। अंकिता शर्मा ने कहा, लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाना ही हमारी प्राथमिकता है। उनकी मंशा साफ है। राजनांदगांव में अब पुलिस की छवि सख्त, सक्रिय और संवेदनशील दोनों रूप में नजर आएगी। सबसे पहले तो मैं इस ज़िले की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी को कि मतलब आने वाले समय में मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है और मैं आप लोगों को अच्छी पुलिसिंग का आश्वासन भी देना चाहूँगी। और जो भी चैलेंजेस है उन्हें हमने समझा है इतने अभी जब से अभी ज्वाइन किया है और आने वाले समय में जो भी जिस एरिया की जो चुनौतियां होंगी उन्हें समझ के उसी के अनुरूप एक कार्य प्रणाली बना करके कार्रवाई करने का प्रयास रहेगा। और निसंदेह जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और बाकी सारी चीज़ें तो उसमें हम कठोर प्रहार करेंगे, ये हम कह सकते हैं पुलिस के बिहाफ में। राजनांदगांव शहर के लोगों को बेसिक पुलिसिंग में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता महसूस हो रही है जी ज़रूर। आपने जो कहा आपके सुझाव को से मैं सहमत हूँ और आने वाले समय में उसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। बेसिक पुलिसिंग, फील्ड पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग
और जिस तरीके से आप लोगों कुछ लोगों ने कहा डिजिटल पुलिसिंग, तो सभी तरीके की चीज़ों में हम पैरेलल काम करने का प्रयास करेंगे। परंतु क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो पहले अपनी प्रायोरिटी को निश्चित निर्धारण करके आने वाले समय में जो भी बेहतर चीज़ें होंगी उसको करेंगे। और सबसे पहले फील्ड पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग और बेसिक पुलिसिंग, इसी पे हमारा फोकस रहेगा। एक नया एसपी महिला मिली है, तो महिलाओं की सुरक्षा को किस तरह देखा जाए? ज़रूर, महिला की सुरक्षा तो सर्वप्रथम ही है, चाहे एसपी महिला हो या पुरुष, इस बात से कोई वो नहीं होता। दूसरी बात है, मैं ये चाहूँगी कि महिला अपने आप में भी विश्वास रखे कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो भी तैयार हैं, और इस चीज़ के लिए हमें जो भी प्रयास करना पड़ेगा उन्हें सशक्त करने के लिए वो हम ज़रूर करेंगे। और महिला सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, तो ज़रूर इस पर हम ध्यान देंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम जी, राजनांदगांव के पब्लिक जानते हैं कि आपके पास पुलिसिंग की कई वेराइटीज हैं, तो क्या पुलिसिंग में किस तरीके से चेंजेस नजर आएगा? पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि वर्तमान परिस्थिति क्या है, क्योंकि पहले से कुछ कह देना तो ठीक नहीं होगा। परंतु जो बेसिक सिद्धांत है पुलिसिंग के, वो आज तक नहीं बदले हैं, लोग ज़रूर बदल गए। तो हम बेसिक सिद्धांतों को बिल्कुल सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे और विजिबल पुलिसिंग, फील्ड पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग, तीनों पुलिसिंग पे हम ध्यान देंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जो बुरे लोग हैं या जो असामाजिक तत्व हैं उन पे एक्शन के माध्यम से कार्रवाई परिलक्षित हो, तो इन चीज़ पे हम ध्यान देंगे। आपकी प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले तो जिस भी प्रकार के असामाजिक तत्व हैं उनको सही करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। राजनांदगांव में स्टेट हाई स्कूल में राज्योत्सव 2025 के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 2 नवंबर को लोक गायिका आरू साहू की प्रस्तुति से महफिल सजेगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार राज्योत्सव 2025 के अवसर पर स्टेट हाई स्कूल राजनांदगांव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर यह महोत्सव छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 2 नवंबर को शाम 6 बजे सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका आरू साहू अपने सुमधुर गीतों से कार्यक्रम को सजाएंगी। इस अवसर पर विभागीय स्टॉलों के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा रोजगार के लिए बनाए गए हाट बाजार आज भी बेकार पड़े हैं। लाखों खर्च के बावजूद उनका उपयोग नहीं हो सका। राजनांदगांव नगर निगम ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शहर के कई इलाकों में हाट बाजार बनवाए थे, लेकिन ये बाजार आज भी बंद पड़े हैं। कन्हारपुरी में बना हाट बाजार बनने के बाद से अभी तक किसी को आवंटित नहीं किया गया है, जिससे लाखों रुपए बर्बाद हो गए हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।